हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका जेई मेन फर्स्ट शिफ्ट का है और ये 2024 इस साल का ही है और फर्स्ट फेब में। और ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 12 से है, फर्स्ट चैप्टर से ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस वगैरह ना। मगर इसमें ना क्लास 11 का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो चलो एक बार देखते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्पीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ईच अदर। अच्छा, इसमें चार्ज्ड स्पीयर बोला तो दोनों आइडेंटिकल है, मीन सेम चार्ज है। तो हम लोग फॉर सिंपलिसिटी ना दोनों को प्लस प्लस मान लेते हैं। ऐसे दोनों को माइनस माइनस भी मान सकता था, कुछ इशू नहीं है। एंड स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर, ये पार्ट सेकेंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि आपका इधर में लाइक दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्पीयर दिया है और दे सेपरेट द सस्पेंडेड दिया है, दोनों का बीच में एंगल थीटा है, बस इतना तक ही दिया है। दोनों का लेंथ सेम ही है, एल एल। तो ऑब्वियसली दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों क्या होगा, लाइक रिपेल करेगा। तो हम लोग ने एक एक स्पीयर के ऊपर ही फोकस करते हैं। लेट्स से दिस स्पीयर है, लेट अस फोकस ऑन दिस वन। तो ऐसा नॉर्मली देखो दोनों क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो दिस स्पीयर विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज़ योर एफ, राइट। कूलॉम स्लो हो जाएगा। तो इसमें लेंथ है तो इसमें टेंशन वगैरह आएगा टी। तो टी कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये टी, इफ दिस इज, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना डिवाइड कर देते हैं। सो दिस वन विल बी योर अल्फ़ा। सो बेसिकली अल्फ़ा इज योर थीटा बाई टू। वही होगा ना, इक्वली डिवाइड किया ना, पूरा थीटा है तो एक कितना होगा, थीटा बाई टू। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग उसको अल्फ़ा बुला देते हैं। तो ये भी आपका अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा। एंड दिस वन विल बी योर, इधर में टी इज इक्वल्स टू साइन, सॉरी ये नीचे नहीं आएगा, इधर में तो एम जी आएगा, राइट। इधर में आपका एम जी आएगा और इधर में आपका टी साइन अल्फ़ा, राइट, यही रहेगा। तो सस्पेंडेड है, बैलेंस्ड है, मीन इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम में है ना सस्पेंडेड। तो लगा देते हैं क्विकली, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये पार्ट डायरेक्टली कर रहे हैं हम, इतना कुछ लिख नहीं रहा है। तो दिस विल बी टू कॉस अल्फ़ा एंड इट विल बी योर एम जी। तो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर, ये तो आप लोगों को पता है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ से आया। तो दोनों को डिवाइड कर देते, 2 डिवाइड बाई 1 कर देते, अच्छा 1 डिवाइड बाई 2 कर देते, तो टेन थीटा आ जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी आवर टेन अल्फ़ा। हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, बाई एम जी। और एफ़ क्या है हम लोग का, एफ़ हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों का चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, राइट, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो दोनों का बीच में डिस्टेंस आर मान लेते हैं, सो आर, एंड डिवाइडेड बाय एम जी। ये है फर्स्ट कंडीशन। द क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दिया था ना, उसका हिसाब से हम लोग को कुछ इतना रिलेशन मिल गया। अभी सेकेंड पार्ट पे आते हैं। वेन सस्पेंडेड इन वाटर, मीन अंदर में लेके गया, द एंगल रिमेन द सेम, थीटा वगैरह सेम ही है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्पीयर दे दिया, और वाटर में बोला तो वाटर का डेंसिटी तो हम लोग को पता ही है, अच्छा दे भी दिया इधर। देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर। तो इधर देखो, थोड़ा लेंदी हो रहा है मगर समझ लो अच्छा से ये क्वेश्चन। सो यू आर टेकिंग द स्पीयर इनसाइड द वाटर। तो लेंथ वगैरह तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा। बोला है कि ये एंगल भी सेम ही है, थीटा ही है। तो आधा एंगल हम लोग जो कर रहा था ना, अल्फ़ा, विच इज़ योर थीटा बाई टू, राइट, दिस वन इज़ अल्फ़ा। उसका बाद क्या बोला कि दोनों का बीच में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी सेम है। अब जब आप पानी में लेके जाओगे, इसमें और एक फोर्स एक्ट होगा ना, बॉयंट फोर्स, याद आ रहा है बॉयंट फोर्स क्लास 11 में। और ये हो जाएगा आपका एम जी, और बाकी तो सेम ही है। कूलॉम फोर्स इधर एफ डैश, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना। देखो कूलॉम्स फोर्स जो होता है उसमें डिपेंड्स ऑन द मीडियम होता है ना। दिस मीडियम इफ चेंज देन कूलॉम फोर्स, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलॉम फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो पानी के अंदर में लेके जाओगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, या जो भी है चेंज हो जाएगा ना, तो वही फोर्स एफ डैश। और इधर में तो और एक भी है, क्या है आपका, टेंशन है। तो इस साइड में आपका टी, दिस विल बी अल्फ़ा, सो टी कॉस अल्फ़ा, एंड दिस विल बी योर टी साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो सेम लिखते हैं एक बार, देखो टी साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ डैश, ठीक है, ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस।
और along y एक्सिस में क्या हो जाएगा, u प्लस टी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एम जी, राइट। तो टी कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एम जी माइनस यू। इसको हम 4 दे देते हैं, इसको हम 5 दे देते हैं। डिवाइड कर दो, 4 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ डैश डिवाइडेड बाई एम जी माइनस यू। इतना तक देखो समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अभी u निकालने के लिए मेन पार्ट u ही है। चलो देखते हैं कैसे। अच्छा, इसका ना एक स्टेप हम और एक लिख देते हैं। सो दिस विल बी योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, एंड दिस विल बी q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एंड दिस पार्ट इज एम जी माइनस यू, जो वही ढूंढना है हम लोग को, u ढूंढते हैं। तो u क्या था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाओगे तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, राइट। ये बॉइंट फोर्स है, ठीक है, आप थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स जो भी बोलना है। सो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड याद आ रहा है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हम मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी होगा। तो मास कैसे निकालते हैं इसमें, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इसमें तो वाटर है तो हम ना वाटर W लिख देते हैं, W इंटू जी। अच्छा, वॉल्यूम क्या है, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द हम इधर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, VS। जस्ट VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, राइट। तो मास ऑफ द स्पीयर डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द स्पीयर, राइट, इनटू ये डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी। देखो ये यू मिल गया हम लोग का पास, राइट। तो अब तो हो ही गया ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है ना, लाइक व्हाट आई डिड हियर, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, तो वही रिप्लेस कर दिया। अभी बस इस जगह में रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है बट देयर इज़ नो वे, ओके। एक बार देख लो अच्छा से, बाद में आप लोग स्टेप स्किप करके भी कर सकते हो। m डेंसिटी ऑफ द वाटर, g डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 1/4 पाई वैल्यू पुट नहीं करके कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर वाला सही रहने देते हैं, नीचे में वैल्यू पुट कर देते हैं, न्यू आर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका m, लेट अस टेक कॉमन, g ऑल्सो वी कैन टेक कॉमन, एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ द वाटर 1 दिया है और इसमें 1.5 दिया है। बस हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 बोल दो, एंड दिस इज 10 अल्फ़ा। अभी ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हो ना, ये और दिस वन कंपेयर करो, डिवाइड कर दो या कंपेयर करो। देखो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10 अल्फ़ा। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10 अल्फ़ा। सो दोनों कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों से कंपेयर करेंगे तो दिस, लेट मी कॉल यू दिस वन एज इक्वेशन नंबर 6, ओके, एंड दिस वन लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 7। सो फ्रॉम और कंपेयरिंग 6 and 7, दोनों साइड 10 अल्फ़ा है, राइट। तो दोनों साइड कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर। सो दिस इज इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। इसका सिंप्लीफाई कर दे तो ऊपर में 10 नीचे 15, राइट, इक्वल्स टू, और ये क्या हो जाएगा, एव दिस वन, कौन सा इक्वेशन, ये वाला था, सॉरी 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। सो दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 3, 7 and 3 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो दिस इज 3, तो कंपेयर कर देते हैं, इधर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस विल बी योर एम जी। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम डायरेक्टली कर लेते हैं, आप लोग एक बार देख लो इसको।
अच्छा, इसका हम सिम्प्लीफिकेशन कर दिया क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए हम पॉज करके कर लिया। आप लोग एक बार देख लेना इसको, सिम्प्लीफिकेशन को बेसिक सिंपल ही है। ये एम जी कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल। तो सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद न्यू आर इज इक्वल्स टू सॉरी एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 3। ये आंसर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना है? 3 है। तो यही था आंसर। दिस इज़ विल बी योर 3। ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, लेंदी है। ये स्टेप वगैरह नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, ऑब्वियसली इतना टाइम कहाँ मिलेगा। लाइक मेंटली करके ही इसको सब सिंप्लीफाई। ये हम लोग का विदाउट वाटर था, ध्यान रखें। और ये वाला जो था विथ लाइक इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करोगे लिख के करना हर स्टेप, तो पता चलेगा। और जेई मेन वगैरह में ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी सब इजी था, एकदम इजी था। And I hope it helped you. Yes, thank you everyone.